कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्नेह स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे रैदास जी का दूसरा पद, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। जाकी छोत जगत को लागे, ता पर तू ही डरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचन, सधना सैन तरै। कह रविदास सुनहु रे संतो, हर जियो ते सभय सरै। इस पद में रैदास जी भगवान की शक्ति संपन्नता, उनकी दयालुता का वर्णन करते हुए लिखते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल अर्थात भगवान, लाल भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया है उन्होंने। तुझ बिन कौन करे, कौनो मतलब कौन। हे भगवान, ऐसी कृपा आपके बिना कौन कर सकता है, अर्थात ऐसी कृपा तो केवल आप ही कर सकते हैं। गरीब निवाज, गरीब निवाज अर्थात दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया, गुसैया प्रभु भगवान। गुसाई शब्द लाल ये भगवान के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। आगे आने वाला गोविंद शब्द भी भगवान के लिए ही होगा। ठीक है। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। मेरा गुसाई, मेरा भगवान तो गरीबों पर दया करने वाला है। माथे छतर धरे, वो चाहे तो किसी के भी मस्तक पर छत्र झुला सकता है। अब छत्र तो राजाओं के सिर पर झुलाए जाते हैं, है ना। तो रैदास जी कहते हैं कि मेरा गुसाई तो गरीब निवाज है, इतनी शक्ति संपन्न है, इतना शक्ति संपन्न है वो कि किसी के भी मस्तक पर वो छत्र झुला सकता है। जिसको भी चाहे वो राजाओं जैसा सम्मान दिला सकता है। जाकी छोत जगत को लागे, जिसके छूने मात्र से लोग अपने आप को अपवित्र मानते हैं। रैदास जी के समय ये छुआछूत के बंधन हुआ करते थे। कुछ जातियों को विशेष सम्मान प्राप्त था और कुछ जातियों को छोटी जाति समझा जाता था। तो छोटी जाति के लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करते थे लोग। इसीलिए कहते हैं कि जाकी छोत जगत को लागे, जिनके छूने मात्र से लोग अपने आप को अपवित्र मानते हैं। ऐसे लोगों पर ता पर तू ही डरे, ऐसे लोगों पर तुम कृपा कर देते हो, तुम ही कृपा करते हो। हे भगवान, जिनको लोग छूना भी पसंद नहीं करते, जिनके छूने मात्र से वो खुद को अपवित्र मानते हैं, ऐसे लोगों पर तुम ही कृपा करते हो। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद। नीच मतलब छोटे, जिनको छोटा समझा जाता था। भगवान ने किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाया। उस समय के अनुसार वो लिखते हैं, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद। जिनको लोग छोटा समझते हैं, ऐसे लोगों को तुम ही ऊंचा दर्जा दिलाते हो। काहू ते ना डरे, और आपको किसी का भी कोई डर नहीं है। आप सर्वशक्ति संपन्न हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप जिसको चाहे सम्मान दिला सकते हो, छोटे से छोटे व्यक्ति को राजाओं जैसा बना सकते हो। फिर लिखते हैं, नामदेव कबीर तिलोचन, सधना सैन तरे। ये भक्त हुए हैं संत रैदास जी के समय के ही हैं, उनके समकालीन हैं। इनमें लिखा है नामदेव कबीर तिलोचन सधना और सैन भक्त, इन सबको तारने वाले आप ही हो, इन सबका कल्याण करने वाले हे भगवान आप ही हो। असल में इन सबकी जातियों को भी कुछ विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था उस समय। ठीक है। जैसे सधना भक्त कसाई थे, ठीक है, सैन भक्त नाई का काम करते थे, कबीर जी कपड़ा बुनते थे। तो विशेष सम्मान प्राप्त नहीं था समाज में, मतलब जातियों को छोटा समझा जाता था ऐसे काम करने वालों को। तो इसलिए वो लिखते हैं कि इनको आपने संत का दर्जा दिला दिया, और आपके सामने ही है कि आज तक हम इनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ते हैं। आजकल इनको इतना बड़ा दर्जा प्राप्त है कि आज भी हम इनके दोहों से शिक्षा लेते हैं। ठीक है। तो सही ही लिखा है रैदास जी ने कि आपने इन सब का कल्याण किया है, इन सबको विशेष सम्मान प्रदान किया है। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सभय सरे। रविदास जी कहते हैं, हे संतो, हे साधु पुरुषों, हे जगत का कल्याण चाहने वाले लोगों, भगवान की कृपा से सब संभव हो जाता है।
हर जीव मतलब भगवान, सभय सरे मतलब सब संभव हो जाता है। ठीक है, सब संभव हो जाता है। तो इसमें भगवान की दयालुता का वर्णन है कि भगवान जो चाहे जिसको वो दे सकते हैं, जितना मर्जी सम्मान दे सकते हैं, जिनको मतलब उनकी निगाह में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो हमें भी इस दोहे से इस पद से यही सीख लेनी चाहिए कि भगवान की निगाह में सब समान है। उन्होंने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया। जो लोग समाज के कल्याण के काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनको वो स्वयं सम्मान प्रदान करते हैं। इन्हीं सब का वर्णन रैदास जी ने इस पद में किया है। इसी के साथ ही अगली वीडियो तक नमस्ते। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।